This is Abhijit here, and once again, I'm back with our normal segment 1 p.m. market update. So, I hope you all were online today. Lots of information shared today, and I don't think so that not everybody is sharing these kind of informations openly. So, if anybody of you watching the video and if you have not been online today morning फॉर एनी रीज़न किसी भी कारण से अगर आप ऑनलाइन नहीं रह पाए हो सुबह तो मेरा एक ही सजेशन है कि भाई रिकॉर्डिंग भी शेयर किया हुआ है समय निकालो और रिकॉर्डिंग को देखो वो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है सो नाउ कमिंग बैक टू आवर निफ्टी अपडेट इफ़ यू रिमेंबर अभी मॉर्निंग में हमने कहा था द ओनली ट्रेड एट दिस पॉइंट एट दैट पॉइंट वी वर ट्रेडिंग एट समवेयर अराउंड 25 670 680 kind of levels and even let's assume 700 also because we were fluctuating in that range so we had clearly told that keeping a 60 70 point stop loss if we can take a long that's the only trade right now so you can clearly see from there we clocked a high of nearly 25,790 आप 2 वीक पहले की कमेंट्री याद करो कमेंट्री 2 वीक मैं कह रहा हूँ मैं 2 दिन पहले की कमेंट्री अगर याद करो तो आई हैड क्लियरली मैंशनड दैट 25,777 to 25,800 इज गोइंग टू बी अ ग्रेट रेजिस्टेंस एंड ये yesterday का if you remember this green box this is the range that we had created yesterday I'll without pulling it on the downside I'll pull it on the right side and I'll show you how important this range was you can clearly see here in 15 minutes we are playing in this range only and the biggest hurdle for us now stands here which is 25,800 something if we move above that and sustain above that then we can see another short covering however the biggest hurdle is this 25,880 जो कि हमारा ये गैप जोन था इस गैप जोन का जो हाईएस्ट पॉइंट है इसके ऊपर सो मे बी लेट इट एक्सटेंड टू इवन 25,900 और कीपिंग इट 25,000 888 यहाँ तक भी रख सकते हैं बस इसको देखना है और इसको वॉच करना है रियल में पोजिशनली लॉन्ग हो सकता है हम लोग अगर इसके ऊपर क्लोज करते हैं देन वो अच्छा होगा हम सभी के लिए अच्छा होगा अदरवाइज आई वॉज टू स्केर्ड अ कपल ऑफ डेज बैक वंस वी स्टार्टेड टू ब्रेक डाउन फ्रॉम दिस जोन स्पेशली यहाँ पे तो एक बार हमने ये भी कही है ना कि सबसे इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट्स को ट्रैप करना जो जो मेजर अपसाइड होता है ना वो शॉर्ट्स को ट्रैप करने के बाद आता है तो अब ये इसके ऊपर अगर आ जाते हैं हम लोग 26,000 किसी भी तरह से अगर हम लोग रिक्लेम कर लेते हैं तो वो मार्केट के लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है फिर एक बार हम लोग बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं बैंक निफ्टी डेफिनेटली हम लोग बार बार कह रहे हैं बैंक निफ्टी इज अ बेटर परफॉर्मिंग इंडेक्स यू कैन सी द कैंडल हियर ऑल्दो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ग्रेव स्टोन डोजी बोल सकते हो या नॉर्मल टर्म में इसको रिजेक्शन बोल सकते हैं तो रिजेक्शन जैसा एक बनाया भी है बट स्टिल दिस इज लुकिंग गुड बैंक निफ्टी इज लुकिंग रियली गुड सो अगर ये यहाँ सस्टेन करता है इट कैन क्लियरली मूव टू हायर लेवल्स एक बार एच डी एफ सी बैंक चेक कर लेते हैं कि एच डी एफ सी बैंक क्या कर रहा है ओह अगेन एच डी एफ सी बैंक ने सुबह कुछ स्ट्रेंथ दिखाया था बट नाउ इट इज़ होवरिंग अराउंड द लोअर लेवल्स ये मैंने थोड़ी देर पहले देखा था एंड आई saw that there is some selling going on here so this remains the biggest pain point for the index until and unless this is sorry until and unless this starts to perform it's going to be very difficult for the index to move up यहाँ पे एक सेकेंड राउंड ऑफ बाइंग बहुत ज़रूरी है एंड 940 के ऊपर 950 के ऊपर लेके जाना इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है
9 index going up without HDFC Bank is just not possible. And then our usual hero ICICI Bank, this is still looking good. Daily chart अगर आप देखो, daily is looking very very good. Once we are above this zone 1441, तो ये बैंक निफ्टी को ऊपर पुल कर सकता है. पर जो इससे भी बड़ा हैवी वेट है HDFC बैंक, दिस नीड्स टू परफॉर्म, जो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा है. रिलायंस भी एक बार रिव्यू कर लेते हैं. रिलायंस अगर आप देखो 1444 हमने देखा था. सो रिलायंस इज डूइंग गुड. 1444 से 1464, 20 रुपीज़ जर्नी. जब यहाँ था तब हमने इसको 1444 का टारगेट दिया था, एंड वी हैव अचीव्ड दिस. सो दिस माइट जस्ट गो ऑन एंड प्रोवाइड सम स्ट्रेंथ टू द निफ्टी. एक बार सेंसेक्स भी देख लेते हैं, सेंसेक्स क्या करना चाह रहा है. तो सेंसेक्स इज ऑल्सो लुकिंग गुड. दिस कैंडल इज पर्टिकुलरली लुकिंग गुड. सो एंड यू कैन सी सम बाइंग, बट the major respite will come only above 84,000. So until and unless we cross that level of 84,000, short covering थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है. सो लेट्स जस्ट वेट. एज ऑफ नाउ मॉर्निंग का लॉन्ग ट्रेड तो ऑलरेडी प्लेड आउट. इफ़ यू आर लॉन्ग ऑन निफ्टी यू कैन कीप ऑन होल्डिंग योर लॉन्ग्स. हाँ, एक बार बुक करने को हमने इंस्ट्रक्शन दिया था, बट दोज हु आर होल्डिंग लॉन्ग्स दे कैन स्टिल होल्ड ऑन टू द लॉन्ग्स. पर अब क्या है, अब आपका स्टॉप लॉस आप ट्रेल करके यू शुड ब्रिंग इट टू 25,700, which is slightly above your entry point, so you will take home some profit. Other than that अभी और कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा है इंडेक्स में. so just stick to that. Short side I will go short below 25,600. I will outrightly go short below 25,600. मतलब यहाँ से अगर 150 पॉइंट्स का पुल बैक आता है तो I might even contemplate going positionally short. So till the time we are holding that, we are good to go on the upside. So let's just see. Let's see when this consolidation halts and when we resume the upside journey. Till then, fingers crossed. Chal, bye bye. Take care, all of you.